बात यहाँ मंच पे नहीं रखें, स्वयं मनन करें, स्वयं आपने बैठ करके विचार करें। लेकिन दुनिया में हर समाज में अनेकों क्रूरतियां चलती है। मैं कहना चाहता हूँ बिश्नोई समाज आज भी परोपकार की दृष्टि से, सरोकार की दृष्टि से दुनिया में सबसे अव्वल कोई समाज है तो वो बिश्नोई समाज है। हमें सौभाग्य होना चाहिए, हम गुरु महाराज के घर में, बिश्नोई के घर में जन्म लिया है, तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम का धर्म हमारा जब ऐसा होगा जब बिश्नोई हम जन्म लिए, इससे बड़ा हमारा कोई कर्म नहीं हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूँ सब लोग बैठे हैं, सोचते हैं पूर्व में इतिहास में भी हमने देखा है, इतिहास में गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायियों का जो विश्वास था वो विश्वास आज भी बरकरार है। कोई लोग हो सकते हैं लेकिन उस बरकरार को दुनिया में कोई पीछे नहीं धकेल सकता है। जिस तरह से हम सब लोगों ने सुना है करणी माता एक अवतार, उस तत्कालीन करणी माता ने जब शरीर छोड़ा था तो उस समय एक सारण नाम बिश्नोई था। करणी माता ने उसके पुत्र भी साथ थे, उस पर विश्वास नहीं किया, सबसे पहले किसी पे विश्वास किया, सारण नाम बिश्नोई को बुला करके कहा कि सारण बिश्नोई मेरे को स्नान करा दे, मैं इस संसार से चली जाऊं। उस करणी माता ने जैसे ही सारण नाम बिश्नोई को झाड़ी से पानी डाला, करणी माता ज्योति के रूप लेकर के इस संसार से अलविदा हो गई। यह बिश्नोई में ताकत थी। आज भी वो ताकत यदि दुनिया में कोई है तो वो बिश्नोई में। मैं कहना चाहता हूँ हमारे इतिहास में मां अमृता देवी किसी स्कूल में नहीं पढ़ी, किसी जाकर के पढ़ाई प्राथमिक पाठशाला में नहीं पढ़ी, कहीं कॉलेज में पढ़ाई नहीं की, उसने पढ़ाई की गुरु महाराज के धर्म में पढ़ाई की और पढ़ाई करके पूरे विश्व में जिस तरह से संदेश दिया है उस संदेश के बराबर कोई संदेश न कभी हो सकता है न आने वाले समय में कभी होगा। ऐसी हमारी मां अमृता देवी थी। मैं कहना चाहता हूं आज भी यदि कोई सड़क पे दुर्घटना होती है, कहीं राहगीर पे कोई मुश्किल पड़ती है तो सबसे पहले कोई जज्बा रखता है तो बिश्नोई आकर के उसकी सेवा करने का जज्बा रखता है। ये गुरु महाराज का गुण है। ये भी नहीं, पिछले दिनों में बहुत बड़ी प्रधान साहब त्रासदी हुई थी, उस त्रासदी में भूंगरा में गैस की त्रासदी हुई थी। हम सब लोग 36 कौम के लोग जोधपुर में बैठे थे, आदरणीय पप्पा राम जी भी साथ थे। हम सब लोगों ने कहा उस यदि शादी समारोह में एक बिश्नोई बुलाया होता तो वो आग और रिस्क में कूदने की हिम्मत रखता है तो वो बिश्नोई रखता है। उसमें बिश्नोई नहीं था। जब कुछ लोगों की जान बचाने की कोई जज्बा रखता है तो वो बिश्नोई रखता है। आज भी कहना चाहता हूँ जहाँ भी ब्लड की जरूरत होती है, जोधपुर में बड़े बड़े हॉस्पिटलों में सबसे ज्यादा यदि ब्लड किसी का है तो वो बिश्नोई का ब्लड है। बिश्नोई मानव सेवा में आज भी परोपकार की दृष्टि से सबसे अव्वल कोई है तो बिश्नोई है। मैं ये कहना चाहता हूँ चाहे राजनीतिक क्षेत्र से हो चाहे सामाजिक क्षेत्र से हो, भाई कंवर लाल ने चिंता की है, वास्तव में वो चिंता वाजिब है। आज लवावट का नाम लेते ही, लवावट यानी बिश्नोई, लवावट बिश्नोई, बिश्नोई समाज के यदि कहीं दिल धड़कता है तो लवावट में धड़कता है। सबसे ज्यादा यदि बिश्नोई किसी क्षेत्र में रहते हैं तो लवावट और फलोदी में रहते हैं। आज बिश्नोई का नेतृत्व यदि लवावट का नहीं है तो ये हमारे इससे बड़ा पछतावा कोई नहीं हो सकता है। बिश्नोई समाज का नेतृत्व लवावट का होना चाहिए। हम लोग चाहे किसी पार्टी में जब भी हमने कहा है हमारा समाज का यहाँ होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूँ चाहे कमी किसी की रही, चाहे कोई भी कमी रही, चलना 2 कदम उनको भी चाहिए और चलना 2 कदम पीछे उनको भी चाहिए। अपने आप इस लवावट को कोई नहीं रोक सकता था। आदरणीय चाहे मालाराम जी थे, जब मालाराम जी थे तो इस दुनिया में बिश्नोई समाज का लवावट का नाम लेते ही मालाराम जी का नाम आता। मालाराम जी एक स्वाभिमानी आदमी। हमने चाहे मैं भारतीय जनता पार्टी से था, जब मेरे साथ प्रधान का ये विश्वास आया मालाराम जी ने और कृष्णाराम जी ने बचाने का काम किसी को किया है तो मेरा काम किया। जब भी हमने भी उससे बढ़ चढ़ करके सीधे सीधे चाहे पार्टी कोई हो सीधा सीधा सहयोग करने का काम किया है। ये भी नहीं, आदरणीय ओम जी अपने बीच बैठे,
ओम जी की पार्टी से लड़ करके भी अभी भी यदि कोई काम किया है तो ओम जी के साथ सहयोग करके प्रधान बनाने का काम हमने किया है। लड़े हम कांग्रेस के सामने से, वोट वापिस ओम जी को। हमने समाज को हमेशा सिर के आंखों पे रखते हुए आगे बढ़ाने का काम किया है। अब मैं कहता हूं मैं प्रधान नहीं हूं, मैं समाज के ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब मैं प्रधान था तो मैंने समाज का क्या काम किया है, ये मुझे सोचने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं इस पवित्र मंदिर में, चाहे सामने ये गेट बना है, चाहे सामने हमारा एक हॉल बना है, मेरे प्रधान कालीकाल में बने, जामी गुरजम्बेश्वर भगवान के मंदिर थे। मेरी पंचायत समिति में ओम जी जामी मंदिर थे, उस मंदिर में उठाकर देखिए गुरु महाराज के हर स्थल पर मैंने अपने आप में हॉल बनाने का प्रयास किया। आज मैं कह दूं ये कर दूं वो कर दूं, सबसे पहले समाज की प्राथमिकता को आगे बढ़ाने का काम हम सब लोगों ने किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां समाज की बात होगी, आगे अभी मेरे से पूर्व वक्ता कह रहे थे आने वाले समय में चुनाव है, मैं ये कहना चाहता हूं जो समाज के हितों की रक्षा करेगा, हमारे साथ चलेगा, उसके हमेशा साथ रहेंगे। जहां समाज की बात होगी तो सबसे पहले हम अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे। चाहे समाज की कोई विपत्ता, अभी कहा था चाहे पेपर लीक की बात कर रहे थे, भाई जेताराम जी ने सही कहा कि पेपर वास्तव में चाहे पिछले कार्यकाल में हुए, एक दुकान में कोई चीज मिलती है तो कोई खरीद सकता है, लेकिन वो दुकानदार कौन ये जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है। हमारे लोगों में तो योग्यता है, उसे कोई कम आकलन नहीं कर सकता है। हमारे ब्लड में हमारा बच्चा यदि बच्ची कहीं भी दिल्ली की, जयपुर की, जोधपुर की कॉलेज में पढ़ता है तो सबसे अव्वल है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों ने तो सही काम किया है, जांच सही नहीं हो रही है। चाहे पिछले कार्यकाल में जो विष्णु समाज को एक गैंग का उसे मंत्री पद खोना पड़ा, अब यदि विष्णु को कोई टारगेट करके चाहे किसी की सरकार होगी वो करेंगे तो हम उसके खिलाफ कभी पक्षधर नहीं होंगे, सबसे पहले खड़े होंगे विष्णु के साथ। पिछले दिनों में कूड़े में एक कार्यक्रम था प्रधान साहब, उस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा यदि अभी कोई ड्रोन कैमरा घुमा करके एक गांव को कूड़ा है या जले लिए उस गांव को आरक्षित करके प्रशासन ने काम किया। हमने सार्वजनिक मंच से कहा है कि ड्रोन कैमरा घुमाना विष्णु समाज के ऊपर हमारा मौलिक अधिकार है। उस घर में हमारी माँ और बहनें रहती है, आप कैसे घुमा लिया, अपराधी है तो अपराधी को जांच कीजिएगा, लेकिन टारगेट कर रहे हैं उसके जिम्मेवार तो हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने किस तरह से जब चुनाव तो एक दफे आते, जरा उसमें सोचने की जरूरत रहती है। कमी हो सकती है, चाहे कृष्णाराम जब एमएलए थे, मैं कहता हूं उन्हें सोचने की यह जरूरत थी कि मैं समाज को सबसे ज्यादा अव्वल रख करके काम करूं तो कृष्णाराम को कोई हराने वाला नहीं, लेकिन उनके मन में भी ये कोई विचार आया होगा भगवान जाने। लेकिन उसके बाद भी जब वो थे, चाहे यहाँ अपने सामने ये बहुत बड़ा उद्यान बना है, हमारे लिए खुशी की बात। यदि जब कोई थे समाज का नेतृत्व, हर जगह पर समाज के आदमी होते, समाज के नेतृत्व की हर जगह जरूरत होती। जहां समाज चलता है अपन दूसरों से सीखे। अभी अभी हमने कहीं भी देखी है, जब एक आदमी था बिलड़े का प्रधान साहब, आज से 5 या 10 दिन पहले की बात है, वो 40 साल घर से लापता हो गए, वापिस अभी घर आया। घर किस लिए आया, सब लोगों को गांव में खुशी हुई, वो बाहर तो चला गया, लेकिन बाहर जाने के बाद उसे जहां भी आधार कार्ड या कोई उसके पास था नहीं तो नौकरी नहीं रखी, उसने वापिस वहां से बाहर घूमते घूमते हिम्मत हार के वापिस घर आना पड़ा। सबसे पहले ये जरूरत है, घर हमारा है तो विष्णु समाज है। हम टिकट शेरगट्टों से नहीं मांगते, हमें टिकट पार्टी शेरगट तो नहीं देती। सबसे बहुल्य कोई विष्णु समाज का है तो नवावट और फलोदी। मैं धन्यवाद देता हूं बाउर जी फलोदी के लोगों को, आदरणीय पब्बाराम जी को, आपने तीसरी दफे विधायक बनाने का काम किया है, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता। और दूसरे ये भी, यदि पब्बाराम जी आज यदि वो दूसरा नेतृत्व नहीं होता इस नवावट में तो पब्बाराम जी हमारे राजस्थान प्रदेश के मंत्री होते। ये भी हमारी कमी है। मैं ये कहना चाहता हूं पब्बाराम जी
हमारे राजस्थान सरकार में मंत्री एक छोटी सी कौम के कैबिनेट मंत्री और विष्णु समाज के मंत्री नहीं। हम जो भी रहते हैं ये भी कहेंगे, आने वाले जगदीश जी अभी बात कर रहे थे, आने वाले चुनाव में ये बात रखने की जरूरत है। हमारे पप्पा राम जी को आप मंत्री में शामिल करेंगे तो हम आप सब लोगों के साथ होंगे, ये निवेदन करना चाहूँ। अभी बात कर रहे हैं अभी केंद्र में आरक्षण की। हमने सब सोशल मीडिया में देखा होगा, पढ़ा होगा, लिखा होगा, पिछड़ा आयोग ने केंद्र में विष्णु समाज को आरक्षण करने की सिफारिश कर दी। वो तो बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि पिछड़ा आयोग ने तो सिफारिश कर दी, लेकिन आरक्षण जब मिलेगा सरकार उसे अनुमोदित करके आरक्षण करने का काम करेगी जब आरक्षण मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं, चाहे कोई भी यहाँ आए, हमारे समाज को, हमारे युवाओं को इस सरकारी सेवा में आरक्षण का काम करेंगे तो हम साथ रहने का काम करेंगे। उन्हें दावे के साथ कहने की कोई हिचकिचाहट से नहीं। पहले विष्णु समाज की, कोई भी विष्णु समाज की जहां भी जरूरत पड़ती है तीव्रता से साथ रहेंगे, उसके साथ हम रहेंगे। सबसे दुनिया में यदि कोई किसी का है तो समाज, और हर समय हम देखते हैं कि दूसरे किस तरह से लड़ते हैं, जब जरूरत पड़ती है तुरंत दिखते हो जाते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, जहां जरूरत पड़ती है तो आप सबसे पहले यदि साथ खड़े होते हैं हमारे कोई विपत्ति में, तो हमारे समाज के लोग होते हैं। वो इसलिए होते हैं, हम आपके बेटे हैं और समाज के सदस्य हैं, ये आपकी कृपा होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, गुरुदेव पधारे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दुनिया में विष्णु समाज की जो पवित्रता है उस पवित्रता को हम कैसे बनाए रखें। हम धर्म से तो विष्णु ही है, कर्म से विष्णु ही है कि नहीं है, यह सोचने की जरूरत है। आज जिस तरह से दुनिया चंद्रमा पर पहुंचने का काम कर रही है, लेकिन यदि मैं कहना चाहता हूं, विष्णु समाज यदि कोई हमारा समाज का बंदा होता तो चंद्रमा क्या, इस सूरज पे जाकर के भी अध्ययन करने का कोई जज्बा रख सकता है तो विष्णु ही रख सकता है। हमें गर्व होना चाहिए। हमारे समाज की कोई कमी होती है, उस कमी को घर में बैठ करके बात करने की जरूरत। सार्वजनिक में तो सबसे ऊपर कोई है तो हमारा विष्णु समाज, ये सोचने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप इस मेले में आए, अभी चौधरी साहब बबलू राम जी, बाबू राम जी सब चिंता कर रहे थे यह मंदिर की, मंदिर निर्माण इस दुनिया में लवावट में गुरु जम्बेश्वर भगवान स्वयं आए थे। इसे सौभाग्यशाली हम हैं, इस धरती पे गुरु महाराज स्वयं पधारे थे, उस धरती पे हम रहते हैं। इसे पवित्रता हमारे कुछ नहीं हो सकती। इस मंदिर निर्माण में हम सब लोग बढ़ चढ़ करके, मैं कहना चाहता हूं, सहयोग करें। सबसे यदि कोई विशाल और पवित्र मंदिर हो तो हमारे लवावट का हो, यह तय करने की जरूरत है। आप सब लोग, समाज के प्रमुख लोग जो भी आदेश देंगे उसके साथ हम बढ़ चढ़ करके काम करेंगे। मैं युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं, आपसे बेहतर इस दुनिया में किसी समाज के युवा नहीं है। चाहे दुनिया के इतिहास उठा करके देख लो। मैं अभी कहना चाहता हूं, यदि जिसको अभी टारगेट करके चाहे जेल में भेजा है, मैं कहना चाहता हूं पूर्व के समय में भी ओम जी, आरएस का बेटा आरएस होता था, आईएएस का बेटा आईएएस होता था। वो अलग जाति के होते थे, क्या उनको वो पेपर नहीं देते थे? क्या उनके नंबर नहीं देते थे? क्योंकि उस समय सोशल मीडिया या मीडिया कहां गई, उनके बेटे ही कैसे आरएस, डॉक्टर का बेटा तो डॉक्टर नहीं बन सकता है, जो डॉक्टर की उपाधि करता है वो बनता है। लेकिन ये इतिहास उठा करके देख लो, पहले ऐसे होता था। आज विष्णु सब जगह आगे आगे, दूसरे जलन करते हैं। मैं कहता हूं उनको जलन है तो कोई अच्छी मेडिकल पे जाइएगा, कोई दर्द की टेबलेट लीजिएगा। विष्णु समाज तो हमेशा आगे रहेगा, दुनिया में कोई पीछे नहीं रख सकता है। उनकी यदि आप कंपटीशन की बात करते हो, मैं कह रहा हूं जिनको जेल में रहे हैं, उससे पूर्व में यदि कोई सब इंस्पेक्टर है, उनके साथ आप सामने चाहे मौखिक और लिखित एग्जाम कीजिएगा। हमारे बच्चे अव्वल होंगे, उनको तो टारगेट किया गया है। उस टारगेट में हमारे सब, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि है, उनको